नमस्कार भैया बहनों। चलिए आज कक्षा षष्ठ के लिए आज का हमारा शारीरिक में टॉपिक है भोजन एवं पोषण। इसमें हम 3-4 चीज़ें समझेंगे। भोजन, पोषण, संतुलित आहार के तत्व एवं स्रोत, इन तत्वों की संक्षिप्त विवेचना। आज इन चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे। तो पहला आता है भोजन एवं पोषण। समस्त जीवधारियों को जीवित रहने तथा शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन तथा आहार की आवश्यकता होती है। आहार या भोजन के अभाव में जीवधारी या प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं है। भोजन मनुष्य को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। आहार या भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। ठीक है, समझ चुके आप कि भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और मनुष्य को शरीर में ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। और भोजन की आवश्यकता किन कारणों से है वो हम समझेंगे। नंबर 1, शरीर के पोषण तथा विकास के लिए भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर के कोषों की क्षतिपूर्ति करता है। विभिन्न शारीरिक अंगों की क्रियाशील बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखना तथा हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, अब आता है संतुलित आहार के तत्व एवं स्रोत। संतुलित आहार के तत्व और स्रोत कौन कौन से हैं? पहले समझेंगे कि आहार या भोजन के प्रमुख 6 तत्व सम्मिलित होते हैं। क्या क्या? प्रोटीन। संतुलित आहार के 6 तत्व होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल। ये 6 तत्व होते हैं प्रोटीन के। आहार में जो हमारी चीज़ें होती हैं वो 6 होती है। इन तत्वों की संक्षिप्त विवेचना। अब ये तत्व ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके क्या रूप हैं, क्या फ़ायदे हैं, अब समझेंगे हम इसको विस्तार से। नंबर 1, प्रोटीन। प्रोटीन विभिन्न एमिनो अम्लों से बना एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, वसा, खनिज लवण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक तथा फास्फोरस नामक तत्व होते हैं। प्रोटीन 2 रूपों में मिलता है, एक जंतु प्रोटीन, एक वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन पशुओं से मिलता है और वनस्पति प्रोटीन फलों से, अनाजों से, दालों से मिलता है। स्रोत: हरी सब्जियां, अंडे की जर्दी, मांस, मटर, दालें, सोयाबीन, गेहूं के छिलके, दूध, दही, पनीर आदि, इनसे मिलता है प्रोटीन। इसके काम क्या है? प्रोटीन के कार्य हैं शरीर के नए कोषों का निर्माण करना, टूटे फूटे कोषों की क्षतिपूर्ति करना, शरीर में जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करना, शरीर को ऊर्जा तथा रोग निरोधक शक्ति प्रदान करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना। प्रोटीन की कमी से बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और उन्हें मरासमस नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी का अभाव बता रहे हैं। इसकी कमी से क्या होता है? बच्चों को सूखा रोग भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और नए कोषों का निर्माण नहीं हो पाता। शरीर कमज़ोर होता है और आगे चलकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। दूसरा नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट। यह अनेक तत्वों के मिश्रण से निर्मित एक यौगिक है। इसमें मुख्य रूप से 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं। यह माड़ी अर्थात श्वेतसार, स्टार्च और शक्कर, ग्लूकोज 2 रूपों में मिलता है। स्रोत: ये मिलता कहाँ से है? ये मिलता है चावल से, गेहूँ से, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद, खजूर, अंगूर, किशमिश, गुड़, शक्कर, शहद, शीरा, मक्खन, अरारोट इत्यादि से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नंबर 2, प्रोटीन तथा वसा की बचत में सहायक होता है। 3, यह शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ और पुष्ट बनाता है। 4, यह आहार को स्वादिष्ट बनाकर भूख को तृप्त करता है। कमी का प्रभाव: कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है और शरीर का भार घटने लगता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और शरीर दुर्बल हो जाता है। पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसके अभाव में शरीर की ऊर्जा नहीं मिलती और शरीर शीघ्र ही थक जाता है।
इसको अगर अधिक लेंगे तो क्या होगा, अधिक लेने से मनुष्य का वजन बढ़ने लगता है और मोटापा हो जाता है उसको, और मनुष्य मधुमेह, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का शिकार भी होने लगता है इसकी अधिकता से। अब तीसरा है वसा। यह भी एक रासायनिक यौगिक है। इसमें मुख्य रूप से बसीय अम्ल तथा ग्लिसरीन विद्यमान होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नामक तत्व भी पाए जाते हैं। वसा में अल्प मात्रा में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तत्व भी विद्यमान होते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, वनस्पति तेल, नारियल, सूखे मेवे, घी, मक्खन, दही, पनीर, इन चीज़ों से ये मिलता है। इसके स्रोत हैं, ध्यान रखेंगे, स्रोत हैं इसके मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, वनस्पति तेल, नारियल, सूखे मेवे, घी, मक्खन, दही, पनीर, अंडे, मछली, इनसे मिलता है हमें वसा। इसका काम क्या है? इसका काम है वसा शरीर को ऊर्जा और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। वसा में विटामिन ए, डी, ई और के भी पाए जाते हैं। यह विशिष्ट अंगों जैसे हृदय और गुर्दों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर को बसीय अम्ल प्रदान करता है। इसकी अगर कमी हो तो क्या होगा? वसा की कमी हो जाए तो क्या होगा? त्वचा खुरदरी हो जाती है, एक्जिमा नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, शरीर में ऊर्जा की कमी होने से थकान शीघ्र आती है। इसकी कमी से सिर के बाल रूखे और कठोर हो जाते हैं, पाचन शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अधिक लेंगे तो क्या होगा? इसकी अधिकता से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, डायबिटीज रोग हो जाता है और शरीर मोटा होने लगता है। ठीक है। चौथा है खनिज लवण। खनिज लवण के समझें क्या है ये? भोजन के आवश्यक तत्वों में लवणों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव शरीर को लगभग 16 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इनमें प्रमुख है लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, तांबा, पोटेशियम आदि। स्रोत हैं दूध, हरी सब्जियां, छिलकेदार अनाज, मछली, अंडा, गुड़, मांस, अमरूद एवं अन्य फल, नमक, समुद्री भोजन इत्यादि। तो ये इसका स्रोत हैं। इसके काम क्या हैं? इसके काम हैं यह रक्त में अम्ल तथा क्षार को संतुलन बनाए रखते हैं। यह रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक, दांत हड्डियों को निर्माण करते हैं, कोमल तत्वों का निर्माण करते हैं। अब है पांचवा विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।